निवेश की दुनिया में दो इम्पोर्टेंट नियम है। रूल नंबर 1, कभी पैसा मत खो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी मत भूलो। यह शब्द हैं दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक बफेट के। लेकिन सवाल यह है, एक शर्मीला लड़का जो बचपन में घर घर जाकर कोका कोला बेचता था, वह कैसे बन गया दुनिया का $100 बिलियन से ज्यादा का निवेशक? न कोई टेक्नोलॉजी बनाई, न कोई बड़ा स्टार्टअप शुरू किया, फिर भी उसने स्टॉक मार्केट में लगातार जीत हासिल की। तो आखिर उसका सीक्रेट क्या था? साल 1930, अमेरिका की ECONOMYGREAT डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसी समय नेब्रास्का के ओमाहा शहर में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम था बफेट। बचपन में उन्होंने देखा कि लोग पैसे के लिए कितनी मुश्किल से मेहनत करते हैं। शायद इसी वजह से उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही पैसे की अहमियत समझ आ गई। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे और घर में हमेशा बिजनेस और इन्वेस्टिंग की बातें होती थीं। छोटे वॉरेन अक्सर अपने पिता की लाइब्रेरी में बैठकर बिजनेस और स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़ते थे। सिर्फ 6 साल की उम्र में बफेट ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपने दादाजी की ग्रोसरी स्टोर से की बॉटल्स खरीदी और उन्हें घर घर जाकर बेचने लगे। हर 6 पैक पर उन्हें 5 सेंट्स का प्रॉफिट मिलता था। जल्दी ही उन्होंने गम और मैगजीन्स भी बेचनी शुरू कर दी। यह छोटा सा उन्हें एक बड़ी चीज सिखा रहा था, प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। सिर्फ 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने अपना पहला स्टॉक खरीदा। उन्होंने एक ऑयल कंपनी के 3 शेयर्स खरीदे। प्राइस था $38 प्रति शेयर, लेकिन खरीदने के बाद गिरकर $27 हो गया। वह घबरा गए, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा। जब प्राइस $40 हुआ तो उन्होंने शेयर्स बेच दिए। उन्होंने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन कुछ समय बाद वही स्टॉक $200 तक पहुंच गया। इस गलती से उन्हें एक पावरफुल लेसन मिला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का महत्व। कॉलेज के बाद बफेट ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया। यहीं उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे प्रोफेसर से जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। नाम था ग्राहम। उन्होंने लिखी थी एक लेजेंडरी किताब, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस किताब ने बफेट को सिखाया अंडरवैल्यूड कंपनीज कैसे ढूंढी जाती हैं। बेंजामिन GRAHAM BUFFETT के सबसे बड़े मेंटोर बन गए। 1956 में सिर्फ 25 साल की उम्र में बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू की। उन्होंने फ्रेंड्स और फैमिली से लगभग $105,000 इन्वेस्ट करवाए। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, ऐसी कंपनीज खरीदो जो बहुत सस्ती हों। इस स्ट्रैटेजी को उन्होंने कहा सिगार बट इन्वेस्टिंग, मतलब जैसे सड़क पर पड़ा हुआ आधा जला सिगार जिससे अभी 1-2 कश बाकी हों। यानी कम कीमत में कंपनी खरीदो और प्रॉफिट लेकर बेच दो। इस स्ट्रैटेजी ने कमाल कर दिया। 1956 से 1969 के बीच बफेट की पार्टनरशिप ने 29% एनुअल रिटर्न दिया, जो स्टॉक मार्केट से लगभग 4 गुना ज्यादा था। धीरे धीरे उनकी पूरे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में फैलने लगी। 1965 में बफेट ने एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी खरीदी। नाम था बर्कशायर हथावे। यह कंपनी लगभग बंद होने वाली थी, लेकिन बफेट ने इसे एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी बना दिया और यहीं से शुरू हुआ दुनिया के सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट एम्पायर का सफर। बफेट की फिलॉसफी समय के साथ बदल गई। उनके PARTNERCHARLI मुंगेर ने उन्हें सिखाया
सस्ती कंपनी नहीं, बल्कि महान कंपनी खरीदो। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक मोट, मतलब ऐसी जिसे कॉम्पेटिटर्स आसानी से हरा न सकें, जैसे COCACOLA। समय के साथ बर्कशायर हथावे ने कई बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, द वॉशिंगटन पोस्ट, COCACOLA। 1990 तक बफेट की नेट WORTH $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी थी और 2008 में वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। वॉरेन बफेट की कहानी हमें 3 बड़ी सीख देती है। एक, जल्दी शुरू करो, लॉन्ग टर्म सोचो, महान कंपनीज में इन्वेस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिंग में पेशेंस सबसे बड़ी ताकत है। आज भी बफेट सिंपल लाइफ जीते हैं। वह अब भी के उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने डेकेड्स पहले खरीदा था, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा याद रखी जाएगी। एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने स्टॉक मार्केट के गेम को सबसे बेहतर समझा।